बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे सीरत के मुअज़्ज़िज़ सामीईन नाज़रीन, कायनात की तारीख में वो लम्हा सबसे अजीम था जब जबल नूर की बुलंदियों पर गारे हीरा के अंदर इकरा की सदा गूंजी। अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम नबुव्वत के भारी बोझ के साथ पहाड़ से नीचे उतरे तो कायनात का जर्रा जर्रा आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सलाम पेश कर रहा था। हजरत खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तसल्ली बख्श आगोश और वर्का बिन नौफल की गवाही ने इस हकीकत पर मुहर लगा दी थी कि अब मक्का का अमीन अल्लाह का रसूल बन चुका है। लेकिन अभी इस मिशन का आगाज ही हुआ था कि अचानक आसमान खामोश हो गया। वो वही का सिलसिला जो बड़ी शान से शुरू हुआ था वो यकायक थम गया। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि पहली वही के बाद एक ऐसा दौर आया जिसे फितरतुल वही कहा जाता है। ये वो अरसा था जब आसमान से कोई पैगाम नाजिल नहीं हुआ। ये वक्फा कितना तवील था इसमें रिवायत मुख्तलिफ हैं। कुछ के नजदीक ये चंद दिन थे, कुछ के नजदीक महीने और बाज रिवायात के मुताबिक ये इससे भी ज्यादा का अरसा था। जरा इस कैफियत का अंदाजा कीजिए जिस हस्ती को अल्लाह ने अपने कलाम के लिए चुन लिया हो, जिसने जिब्राईल अलैहिस्सलाम की नूरानी सूरत देख ली हो और जिसके कानों में रब्बे जुल जलाल के कलाम की लज्जत उतर चुकी हो, उसके लिए ये खामोशी किसी क़यामत से कम नहीं थी। इस तवील इंतजार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को सख्त बेचैन कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का हाल इस प्यासे जैसा था जिसे समंदर दिखाकर सहरा में तन्हा छोड़ दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अक्सर घर से निकल जाते। मक्का की खामोश रातों में जब पूरी दुनिया सो रही होती, आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम तन्हा जबल नूर की तरफ निकल जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इसी जगह जाकर बैठते जहां पहली बार जिब्राईल अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की नजरें आसमान के उफक को छान मारती, बादलों के एक एक टुकड़े में जिब्राईल अलैहिस्सलाम को तलाश करती और हवा की हर सरसराहट में वही की आवाज ढूंढती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का जी चाहता कि काश वही फरिश्ता फिर से नमूदार हो और वही कलिमात दोबारा सुनाई दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की इस तड़प और हिजर का आलम बयान से बाहिर है। जहां एक तरफ ये जुदाई का दुख था, वहीं दूसरी तरफ मक्का के मुशरिकीन ने अपनी ज़बानें दराज कर ली। अबू लहब की बीवी उम्मे जमील जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की सख्त दुश्मन थी, वो तंज़न कहती, ए मोहम्मद, मालूम होता है कि तुम्हारे शैतान ने नऊज़ बिल्लाह तुम्हें छोड़ दिया है और वो तुमसे नाराज हो गया है। दुश्मनों की ये बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के हसास दिल पर तीर की तरह लगती थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अपनी जात के लिए नहीं डरते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को ये फिक्र खाए जा रही थी कि क्या वाकई अल्लाह मुझसे नाराज हो गया है, क्या मुझसे कोई ऐसी कमी रह गई कि वही का दरवाजा बंद हो गया। ये वो नफ्सियाती बोझ था जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम को अक्सर मगमूम और उदास रखा। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के गम की शिद्दत इंतहा को पहुंचती और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दिल बोझल हो जाता, तो अल्लाह ताला अपने हबीब को तन्हा नहीं छोड़ता था। सीरत की किताबों में आता है कि जब कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि
वसल्लम पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर उदासी में डूबे होते तो अचानक फिजा में जिब्राइल की आवाज गूंजती, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं और अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम सर उठा कर देखते तो जिब्राइल उफक पर अपनी अजीम सूरत में जलवागर होते और वही लेकर नहीं आते थे बल्कि सिर्फ तसल्ली देने आते थे। ये मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के दिल को ढारिस बंध जाती। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इज़्तिराब खत्म हो जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दोबारा हिम्मत जमा करके घर लौट आते। अब यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ने वही को क्यों रोका। इसकी हिकमत ये थी कि पहली वही का बोझ इतना शदीद था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का जिस्मे अतहर इसके बोझ से कांप उठा था। अल्लाह ताला ने ये वक्फा इसलिए दिया ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अंदर वही की तलब और प्यास इंतहा तक पहुंच जाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का इस इंसानी वजूद इस अजीम इलाही पैगाम को मुस्तकिल तौर पर वसूल करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाए। और फिर वह मुबारक दिन आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं चल रहा था कि अचानक आसमान से वही आवाज सुनी। मैंने सर उठाया तो देखा कि वही फरिश्ता जमीन और आसमान के दरमियान एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर फिर वही हैबत तारी हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तेजी से घर पहुंचे और फरमाया, मुझे चादर उड़ा दो। इसी लम्हे अल्लाह ने वो आयात नाजिल की जिन्होंने नबुव्वत को दावत में बदल दिया। ए चादर में लिपटने वाले, उठ खड़े हो और लोगों को अल्लाह के अजाब से डराओ और अपने रब की बड़ाई बयान करो। अब खामोशी टूट चुकी थी। अब घर में बैठने का वक्त खत्म हो चुका था। अब मक्का की गली गली में अल्लाह का पैगाम पहुंचाने का वक्त शुरू हो चुका था। वही दोबारा शुरू हो चुकी थी, मगर अब ये रास्ता आसान नहीं था। अब मक्का के सरदारों के सामने खड़े होकर उनके झूठे माबूदों को चैलेंज करना था। लेकिन नबुव्वत के इस इब्तदाई दौर में सबसे पहले कौन इस सच्चाई को मानेगा? वो कौन से खुशनसीब थे जिन्होंने सबसे पहले इस्लाम की शम्मा रोशन की? जानने के लिए देखिए अगली किस्त, दावत इस्लाम का आगाज और अव्वलीन मुसलमान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।